दोस्तों, आज हम इस मध्य प्रदेश की नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम मध्य प्रदेश के गठन के बारे में कुछ चर्चा करेंगे और फिर इसके बाद लगातार हम ये वीडियो देखेंगे। मध्य प्रदेश, आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश से संबंधित कोई भी एग्जाम हो तो उसमें मध्य प्रदेश का जीके बहुत पूछा जाता है। दोस्तों, आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश पीएससी हो या पीईबी का कोई सा भी एग्जाम हो, उसमें एमपी से जो ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं वो इन टॉपिक से पूछे जाते हैं। इसलिए अपन ने विशेषकर जैसे मध्य प्रदेश का गठन है या फिर भौगोलिक संरचना है, इनसे वर्तमान में ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम इन सब पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए हम मध्य प्रदेश के गठन को शुरुआत में देखेंगे। जिस तरह से आप देख रहे हैं ये हमारा मध्य प्रदेश यहाँ पर बना हुआ है। तो ये मध्य प्रदेश जो है ये पहले से ऐसी स्थिति में नहीं रहा होगा। स्वतंत्रता के पहले कुछ और स्थिति रही होगी, उसके बाद कुछ और स्थिति रही होगी। वर्तमान में स्थिति आते आते तक एक लंबी प्रक्रिया का जो प्रक्रम था, उसके बाद इस मध्य प्रदेश का गठन हो पाया, जिसको आप वर्तमान में देखते हैं। तो हम एक एक करके एक पॉइंट को देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे 1947 के पहले क्या स्थिति थी मध्य प्रदेश की। दोस्तों, आप देखिएगा 1947 के पहले क्या था कि मध्य प्रदेश, जैसे आपको पता है कि भारत में इतनी सारी रियासतें थी, 500 से ज्यादा, 564 या कुछ रियासतें थी, उसमें वैसे ही मध्य प्रदेश में भी कुछ रियासत रही होंगी। तो मध्य प्रदेश में लोग ऐसा लगभग कई किताबों में मिलता है कि 85 रियासत समथिंग पूरे मध्य प्रदेश में मिलाकर यहाँ पर थी। उनको स्वतंत्रता के बाद जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उसके बाद पूरे भारत को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया था। 4 पार्ट ए बी सी डी, वो कुछ अलग अलग आधारों पर बांटा गया था। तो पूरे भारत देश को जब 4 पार्ट में डिवाइड किया गया तो उसमें से आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में 3 पार्ट आते थे। तो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए में जो आपका यहाँ पर पूर्वी और ये दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश का जो हिस्सा आता है, ये सेंट्रल प्रोविंस, परार, महाकौशल, ये पहले इस स्थिति से भी बढ़कर था। मतलब यहाँ पर आप देखिए कि ये यहाँ पर विदर्भ और छत्तीसगढ़ यहाँ पर लटका हुआ था, ये ऐसे साइड में, ये छत्तीसगढ़ का पूरा एरिया था। तो यहाँ पर इस तरह की कुछ स्थिति थी। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे कि पार्ट ए में कौन कौन सा पार्ट आया आपका, सेंट्रल प्रोविंस, बरार, महाकौशल। इसकी राजधानी नागपुर थी। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि सेंट्रल प्रोविंस की राजधानी कौन सी थी, नागपुर। और कौन सा क्षेत्र आता था, ये दक्षिण पूर्व मध्य प्रदेश का आता था हिस्सा, जो आपका यहाँ पर पूरा जबलपुर से लेके छिंदवाड़ा, बालाघाट और पूरा छत्तीसगढ़, ये नागपुर का क्षेत्र पूरा पार्ट ए में आता था। उसके बाद पार्ट बी में दोस्तों ये मध्य भारत का क्षेत्र, मतलब ये मध्य भारत यहाँ पर आप जिसको बोलते हैं इस समय मालवा, निवाड़, ये सारा क्षेत्र मिलाकर पार्ट बी में रखा गया था। इसकी राजधानी ग्रीष्म काल में इंदौर होती थी और शीतकालीन राजधानी ग्वालियर होती थी। एक 5.5 महीने, एक 6.5 महीने राजधानी होती थी। इसके बाद यहाँ पर आप पार्ट सी में देखेंगे तो ये बुंदेलखंड, बघेलखंड की कुछ रियासतें, केवल 35 रियासतों, लगभग 35 रियासतों को मिलाकर, कई जगह 38 भी मिलता है कि 38 रियासतों को मिलाकर इसका गठन किया गया था। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये वाला एक पार्ट है, पार्ट बी, यहाँ पर जो मालवा, निमाड़ और मध्य भारत का पार्ट है। बी, आप मध्य इसको याद रख सकते हैं, बी है तो बी से बीच, बीच यानी मध्य, तो ये वाला पार्ट हो गया मध्य भारत वाला। फिर यहाँ पर ए वाला पार्ट है, ये जो आपको देखते हैं, ये ए वाला पार्ट जो दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश का है। और भोपाल उस समय दोस्तों स्वतंत्र था। आपने देखा है कि भोपाल जो है तो अलग ही मतलब चलता था कि मेरे को हमीदुल्ला साहब थे यहाँ पर कि हम अभी स्वतंत्र रहेंगे। उसके बाद 1949 में इसको पार्ट सी में मिला दिया गया था। तो आप देख रहे हैं कि पार्ट सी में ये रीवा का पूरी रियासतें जो थी, 35 रियासत लगभग, और यहाँ पर बघेलखंड, बुंदेलखंड की रियासतों को मिलाकर बनाया गया था। दोस्तों, इसके बाद क्या होता है कि मध्य प्रदेश का गठन देखिए, अब ये सारे पार्ट थे। इसके बाद क्या होता है कि पूरे भारत में कुछ भाषाओं के आधार पर मांग उठती है कि भाषाओं के आधार पर राज्य बनाए जाएं। तो अलग अलग कमीशन, अलग अलग आयोग बैठाए जाते हैं। उसके आधार पर एक बार क्या होता है कि सबसे पहले तो ये पहले जो भी आयोग बैठते हैं, जो भी कमीशन, तो भाषाई आधार पर मना करते हैं कि राज्य नहीं बनेंगे। इसमें आंध्र प्रदेश में आपने देखा होगा एक आंदोलन हुआ बृहद, जिसमें 1953 में एक बड़े नेता रामोजी की मृत्यु हो गई थी। तो पुट्टू रामोजी की मृत्यु के बाद ये बहुत बड़ी घटना हुई कि वहां पर भारत सरकार को, पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार को यह स्वीकार करना पड़ा कि भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ। अब वो समझ रहे थे कि भारत जो है विभिन्न भाषाइयों का राष्ट्र है, विभिन्न संस्कृतियों का राष्ट्र है, तो पूरे देश में ये भाषाई आधार पर राज्य को बनाने की मांग उठेगी। तो उन्होंने क्या किया दोस्तों कि एक फजल अली की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया, जिसमें के.एम. पाणिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू 2 अन्य सदस्य थे। तो उनके जो है यहाँ पर ये उनकी अध्यक्षता में एक गठन हुआ। तो उसने बताया कि ठीक है, इनको जो है इस आधार पर, प्रशासनिक आधार और जो है तो भाषाई आधार पर कुछ राज्यों की
मांग को पूरा करने की बात कही। तो 1955 में उनकी रिपोर्ट आती है फजल अली आयोग की। फजल अली आयोग जो 1953 में बना था, उनकी रिपोर्ट 1955 में आती है। उसके आधार पर 1956 में 14 नए राज्य पूरे भारत में बनाए गए। 14 नए राज्यों का निर्माण हुआ और कुछ केंद्र शासित प्रदेश थे। तो आप देखेंगे 1 नवंबर 1956 को अपने मध्य प्रदेश का भी गठन होता है। बाकी की चीजें हम पॉलिटी में देखेंगे कि और कैसी कैसी स्थिति थी और कौन से अन्य 13 राज्य थे। तो ये 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन होता है दोस्तों। यहाँ पर हमने क्या क्या देख लिया कि स्वतंत्रता से पहले लगभग यहाँ पर 85 रियासत होती थी, जिसमें से पार्ट ए सेंट्रल प्रोविंस बरारी नागपुर वाला क्षेत्र था। पार्ट बी आपका मध्य भारत मालवा निमाड़ वाला क्षेत्र था। पार्ट सी आपका बुंदेलखंड बघेलखंड की जो रियासतों को मिलाकर बनाया गया था रीवा रियासत, जिसको विंध्य प्रदेश बोलते हैं। तो आपका 3 था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। इसके बाद 1 नवंबर 1956 को कुछ किया गया। 1 नवंबर 1956 को यहाँ पर जो है तो फजल अली आयोग की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया, जिन्होंने आपको भाषाई आधार पर 14 राज्य बनाए, उनमें से एक मध्य प्रदेश था। अब दोस्तों देखेंगे मध्य प्रदेश के बाद हम यहाँ पर कि 1 नवंबर 1956 में कुछ परिवर्तन भी किए गए। तो पार्ट जो आपका सी है उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। आप याद रखिए पार्ट सी में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, क्योंकि आप देखिए कैसे परिवर्तन कहाँ होगा। यहाँ तो पूरा हिंदी भाषा था, सिस्टम कोई दिक्कत नहीं, ना किसी से कुछ लेना न देना कि हमारा यह है, सबका अपना अपना पार्ट रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, आप भी समझ सकते हैं। अब यहाँ आप देखते हैं ये कुछ अलग कल्चर, राजस्थानी वाला थोड़ा सा, यहाँ आप देखते हैं कि मराठी कल्चर। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि पहले पार्ट ए में देखिए आप क्या परिवर्तन, पार्ट सी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ए और बी में परिवर्तन हुआ। तो क्या हुआ कि पार्ट जो आपका ए है इसमें से 8 जो रियासतें थी, 8 जिले थे। तो 8 जिले जो महाराष्ट्र को दिए गए वो अकोला, अमरावती, बुल्ढाना, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, चांदा और भंडारा। ये 8 जगह जो है तो महाराष्ट्र को दे दी गई। और ये नागपुर जो एक बड़ी क्षेत्र थी, जो यहाँ की राजधानी हुआ करता था पार्टी का, वो महाराष्ट्र में चला गया। तो आप याद रखिए कौन कौन से हैं, अकोला, अमरावती, बुल्ढाना, यवतमाल, वर्धा, चांदा, भंडारा। ये 8 जगह आपको दे दिया गया इनको, महाराष्ट्रीयन क्षेत्र को। तो यहाँ से हमारा अब ये वाला पार्ट इसलिए अब नहीं दिखाया जाता और ये बाकी का रिमेनिंग मध्य प्रदेश आपका बचता है। उसके बाद आप देखेंगे इसमें क्या परिवर्तन किया गया। तो यहाँ पर है एक विदिशा जिला, आप देखते हैं विदिशा जिला में सिरोंज तहसील है। सिरोंज हमारे को राजस्थान से मिल गई, राजस्थान से सिरोंज तहसील मिल गई। और मंदसौर का एक गांव था सुनील टप्पा, वो जो है राजस्थान को दे दिया गया। तो आपसे यहाँ पर प्रश्न यही बनेगा कि सिरोंज तहसील किस पार्ट बी में किससे ली गई, तो आपके राजस्थान के कोटा जिले से। और राजस्थान के कोटा जिले को मंदसौर का सुनील टप्पा गांव दिया गया। तो ये यहाँ पर कुछ परिवर्तन हुए थे। तो परिवर्तन कहाँ हुए, पार्ट ए में और पार्ट बी में, ये दोनों जगह परिवर्तन होते हैं दोस्तों। अब आप देखिए इसके बाद क्या स्थिति बनेगी कि अब यहाँ पर ये लगभग जो अपना वर्तमान मध्य प्रदेश है छत्तीसगढ़ के साथ, यहाँ पर छत्तीसगढ़ भी है साथ में, तो वो आया आपका। अब जब इस समय पर मध्य प्रदेश का गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को, मध्य प्रदेश में 8 संभाग और 43 जिले थे, 43 जिले, 8 संभाग और 43 जिले थे। अब इसके बाद ये क्रम चलता रहा और उसके बाद आगे चलकर 1972 में अब ये भोपाल की रियासत यहाँ पर मिल चुकी है। आप देख रहे हैं भोपाल की रियासत यहाँ पर पार्ट सी में मिला दिया गया था इसको, और पार्ट ए बी सी पार्ट हो गए थे, ठीक है ना। ये सब मिला के आपका मध्य प्रदेश का गठन हुआ। अब 1972 में ये भोपाल उस समय तक जिला नहीं था, ये सीहोर जिले की एक तहसील आता था, उसके अंतर्गत आता था ये। 1972 में दोस्तों 1972 में 2 नए जिलों का गठन हुआ। आप देख रहे हो 1972 में 2 नए जिलों का गठन हुआ। नए जिले कौन कौन से, भोपाल और राजनांदगांव। राजनांदगांव आपका छत्तीसगढ़ में है, रमन सिंह जी का ये आपका वहां का फेवरेट इलाका है और इसको बहुत डेवलप किया गया रमन सिंह जी के द्वारा, ठीक है उस समय। अब तो वर्तमान में सरकार भूपेश बघेल जी की है। उसके बाद 1900 अब ये जो है तो जिलों की अब प्रशासनिक आधार को अच्छा करने के लिए, अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था देने के लिए नए नए जिलों का गठन लगातार होता रहा। तो आप सबसे पहले याद रखेंगे 1 नवंबर 1956 को 8 संभाग और 43 जिले थे। उसके बाद 1972 को 2 नए जिले भोपाल और राजनांदगांव बनाए गए। उसके बाद 1982 में दोस्तों 1982 में वी.आर. दवे कमेटी का गठन किया गया। किस कमेटी का, वी.आर. दवे कमेटी। इस कमेटी की अनुशंसा पर 1998 में 10 नए जिले बनाए गए। कितने, 10 नए जिले। किसकी कमेटी, वी.आर. दवे कमेटी की अनुशंसा पर 10 नए जिले बनाए गए। और 1998 में सिंहदेव समिति एक बनी। सिंहदेव समिति की कमेटी जो है उसके आधार पर 6 नए जिले और बनाए गए। 6 नए जिले और बनाए गए। तो 1998 में टोटल 16 जिले बने।
उन 16 जिलों में कुछ तो छत्तीसगढ़ के पास चले जाते हैं, कुछ हमारे पास हैं। उनका नाम है, देखिए आप याद रखना कि 1998 में किन किन जिलों का फॉर्मेशन हुआ। बड़वानी, कटनी, शिवपुर, डिंडोरी, हरदा, उमरिया, नीमच। बड़वानी, कटनी, शिवपुर, डिंडोरी, उमरिया, हरदा, नीमच। बड़वानी, कटनी, शिवपुर, डिंडोरी, हरदा, उमरिया, नीमच। ये इन जिलों को मध्य प्रदेश में, बाकी के जो बचे जिले हैं वो है छत्तीसगढ़ में शामिल हो गए। अब 1998 तक हमारे पास कितने 16, और पहले के अपने पास 2 वहां के थे, 16 2 18 और 43 पहले के, टोटल 61 जिले हो गए हमारे पास 1998 की स्थिति में। अब जो है ये जो वो राज्यों की मांग थी वो तो लगातार जारी थी। तो सन 2000 में 3 नए राज्य बनते हैं। एक तो उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड, बिहार से अलग होकर झारखंड और मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़। तो 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से पृथक होता है। तो उसके पास हमारे 16 जिले और 3 संभागों को मिलाकर वो एक नए स्टेट का गठन होता है। तो हमारे पास कितने बचेंगे अब, 16 वहां चले गए 61 में से, तो अब हमारे पास मध्य प्रदेश में कितने बचेंगे, कि आपके 45 जिले बचेंगे, क्योंकि 16 तो हमने उनको दे दिया और 3। तो यहाँ पर 1 नवंबर सन 2000 को याद रखिए कि मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं, आपके पास 45 जिले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये अच्छे से याद रखेंगे, 45 जिले 1 नवंबर सन 2000 की स्थिति में था। उसके बाद आप देखेंगे कि 45 जिलों के बाद फिर जिलों का गठन होना चालू हुआ। तो 15 अगस्त सन 2003 को एक बोस समिति बनाई गई। कौन सी समिति, बोस समिति। 3-4 समिति अभी तक हम आयोग पढ़ चुके हैं। एक तो फजल अली आयोग 1953, उसकी रिपोर्ट 1956 में आती है। उसके बाद हम पढ़ चुके 1982 में BR दवे समिति। उसके बाद हम पढ़ चुके 1998 में सिंहदेव कमेटी। BR दवे, सिंहदेव, ये मध्य प्रदेश के जिलों से संबंधित। कौन सी समिति मध्य प्रदेश के जिलों से संबंधित है, तो आपको आएगा BR दवे, सिंहदेव, और उसके बाद आपको ये आएगा बोस समिति, और फिर ऑप्शन डी रहेगा उपरोक्त सभी। तो सभी आपका ऑप्शन हो गए। 3-4 समिति आप याद रखिएगा, BR दवे समिति, आपका सिंहदेव समिति और यहाँ पर बोस समिति। अब बोस समिति के अनुशंसा पर 2003 में 3 नए जिले बने। अब इनके नाम बड़े बड़े हैं, आप याद रखिएगा, अशोकनगर, बुरहानपुर, अनूपपुर। सारे नाम बड़े बड़े, अशोकनगर, बुरहानपुर, अनूपपुर। अशोकनगर गुना से अलग होकर बना, बुरहानपुर आपका खंडवा से अलग होकर बनेगा, और अनूपपुर आपका बनेगा यहाँ पर शहडोल से अलग होगा। तो ये सारे जिले आपके निर्मित होते हैं। उसके बाद सन 2008 में जो है तो 2 नए जिले अलग होते हैं, अलीराजपुर और सिंगरौली। अलीराजपुर और सिंगरौली कब होते हैं, 2008 में। अलीराजपुर आपको पता है झाबुआ से अलग होगा, और सिंगरौली यहाँ पर सीधी से अलग होकर बनता है। तो आपके टोटल यहाँ पर कितने जिले हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे भाई। 45 से 3 2003 में बने, और 2003 में 3 आप याद रखिए। 2003 में 3 कौन कौन से बनते हैं यहाँ पर देखिए, आपको बिल्कुल नहीं भूलेगा, अशोकनगर, बुरहानपुर और अनूपपुर। अशोकनगर, बुरहानपुर, अनूपपुर 2003 में 3 जिले। 2008 में 2 नए जिले, अलीराजपुर और सिंगरौली बनता है। इसके बाद दोस्तों 2013 में एक आगर मालवा करके जिला बनता है, जो शाजापुर से अलग होता है। 2013 में यहाँ 51 हो जाती है जिलों की संख्या। उसके बाद 2018 में निवाड़ी जिला बनता है, टीकमगढ़ से अलग होकर, तो जिलों की संख्या हो जाती है 52। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं और 10 संभाग हैं। तो इस तरह से मध्य प्रदेश का विकास क्रम चलता है दोस्तों। क्या क्या विकास क्रम है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले स्वतंत्रता से पहले जो रियासतें थी, स्वतंत्रता के बाद पूरे भारत को ABCD 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, जिसमें से मध्य प्रदेश में 3 पार्ट थे, A, B और C। तो पार्ट A में हमारा ये वाला नागपुर, ये सेंट्रल प्रोविंस, बरार, महाकौशल वाला क्षेत्र आता था। पार्ट बी को नाम दिया गया मध्य भारत रियासतें। मध्य भारत में ये मालवा, निमाड़ और मध्य भारत की पूरी रियासतें आती थी, जिसकी 2 राजधानी थी, ग्वालियर और इंदौर। इसके बाद पार्ट सी में यहाँ बुंदेलखंड और बघेलखंड की रियासतों को मिलाकर विंध्य प्रदेश का गठन किया गया था। इसका बाद में भोपाल रियासत को मिला लिया था। पहले भोपाल स्वतंत्र था, 1949 में इसको मिला गया, 1949 में। उसके बाद दोस्तों ये क्रम चलता रहा, राज्यों की मांग चलती रही, तो 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया। फजल अली आयोग के गठन की अनुशंसा के आधार पर 1956 1 नवंबर 1956 में जो स्टेट बने 14, उसमें से मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। 1 नवंबर 1956 के समय मध्य प्रदेश में 8 संभाग और 43 जिले थे। उसके बाद आप देखेंगे 1972 में 2 नए जिले बने, भोपाल और राजनांदगांव। उसके बाद 1982 में BR दवे समिति की अनुशंसा पर 1998 में 10 नए जिले बने,
और 1998 में सिंह देव समिति की अनुशंसा पर 6 नए जिले बने। तो इस प्रकार से 16 नए डिस्ट्रिक्ट ऐड होते हैं, तो 45 और 16 61 टोटल डिस्ट्रिक्ट होते हैं। सन 2000 1 नवंबर सन 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य पृथक होता है। छत्तीसगढ़ राज्य पृथक होता है तो उसमें हमारे 16 जिले और 3 संभाग चले जाते हैं। इस प्रकार मध्य प्रदेश में कुल 45 जिले बचते हैं। 45 जिलों की बात आप देखते हैं कि 2003 में 3 नए जिले बनते हैं। उन 3 नए जिले अशोकनगर, बुरहानपुर, अनूपपुर को मिलने के बाद मध्य प्रदेश में 48 जिले हुए। 2008 में अलीराजपुर और सिंगरौली जिला बनने के बाद 50 जिले होते हैं। 2013 में आगरमालवा जिला बनता है और 2018 में निवाड़ी बनता है। वर्तमान में भी 2-3 नए जिलों की अभी घोषणा की गई थी, लेकिन कोई मतलब नहीं जब तक आधिकारिक तौर पर सरकार घोषित न कर दे। तो इस तरह से मध्य प्रदेश का गठन जारी है, लगातार आंतरिक गठन जारी है। प्राय रूप से अभी भी आप देखते हैं कभी कभी विंध्य प्रदेश की मांग करने लगते हैं, कभी कभी बुंदेलखंड की मांग करने लगते हैं। तो ये मांग लगातार जारी रहती है, गवर्नमेंट इस पर चर्चा भी करती रहती है। और आपको मेंस में ये पूरा गठन एक साथ 11 नंबर में लिखने को आता है, ये आपके मेंस के चैप्टर में भी है। और प्रारंभिक परीक्षा और कोई भी मध्य प्रदेश का वनडे एग्जाम है तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप ये पूरा मध्य प्रदेश का फॉर्मेशन याद रखिए। इसके बाद मध्य प्रदेश की कुछ सामान्य जानकारी की चर्चा हम अगले लेक्चर में करके फिर लगातार मध्य प्रदेश का इतिहास, भूगोल और राज्य व्यवस्था की बात करेंगे। तो ये सारे मध्य प्रदेश से बहुत महत्वपूर्ण जो प्रश्न आएंगे तो वो यहाँ पर समितियां हो जाएंगी, कौन कौन सी समिति गठित हुई। तो ये आप याद रखिएगा कि 1982 में बी आर दवे समिति, 1998 में सिंहदेव समिति, फिर उसके बाद आपकी यहाँ पर बोस समिति 2003 में कब गठित हुई, ये पूछ सकता है। कौन सी समिति कब गठित हुई मध्य प्रदेश में, कौन सा जिला कब बना, किससे पृथक होकर बना है, ये वाले प्रश्न आपसे यहाँ से पूछे जा सकते हैं प्री में। और यहाँ पर कौन सी रियासत की राजधानी क्या थी, किस रियासत का आपका मुख्यमंत्री कौन था, जैसे यहाँ के रविशंकर शुक्ल थे। और जब 1 नवंबर 1956 को ओवरऑल मध्य प्रदेश का गठन हुआ तो पूरे मध्य प्रदेश के भी वही रविशंकर शुक्ल जी को हमारे मध्य प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री बनाया गया और से पट्टाभी सीतारामैया को पहला राज्यपाल बनाया गया। तो इस तरह से आप यहाँ पर, जैसे यहाँ पर एक जोशी जी थे वो मुख्यमंत्री थे, इस प्रकार से आप याद रखेंगे कि मध्य प्रदेश के गठन में कौन कौन सी बातें आती हैं। ये पूरा चैप्टर आपको बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि शुरुआती मध्य प्रदेश की बात है। जैसे आपको अकोला, अमरावती, बुल्ढाना, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, चांदा, भंडारा, ये सारी चीजें याद रखनी पड़ेगी क्योंकि आपसे इसमें से कोई भी पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा मध्य प्रदेश से कटा नहीं है। कोई भी एक ऑप्शन दे देगा तो आपको ये ऑप्शन में याद रखना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आप याद रखिए। इसके बाद आपको नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे कि मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी, जैसे क्षेत्रफल है। अब 1 नवंबर 1956 के समय मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य था, लेकिन धीरे धीरे ये काट छाट होती गई, छत्तीसगढ़ अलग हुआ और सारी चीजें, यहाँ से कुछ पार्ट अलग हुआ, यहाँ से कुछ पार्ट अलग हुआ। तो उसके बाद अभी हम पीछे स्थान पर, सेकंड स्थान पर आ गए हैं। तो आपको ये सारी चीजें हैं, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे आगे की जानकारी। बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।